और ये सुंदर प्रस्तुति और मधुर आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है प्रदीप फोटो स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से। और सभी लोग इस कथा को आगे सुनेंगे और देखेंगे भी। तो हमारे दो यूट्यूब चैनल हैं, दूसरा है योगेंद्र फोटो स्टूडियो किशनी वरा मैनपुरी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे, कहना है। और गोरा बदन और जीवर सोहे अंग और श्रावस्ती के और बीच में कोई ब्राज रहो भिक्षु संग। विराज रहो भिक्षु संग आप दुखियन को गले लगाते और जो भी आए शरण उसे तुम सीली ज्ञान शब्द। करते सबसे प्रेम जरा नहीं भय किसी को दिखलाते और महामाया के लाल तथागत सबको गले लगा। और अंगुलीमाल पापी को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और देवदत्त पापी को तुमने सदी उपदेश सुना। और कहना है करो मम निर्मल वाणी शाक्य मोनि तुम्हें नमामि। कष्ट हरोगे और महामाया के प्राणन प्यारे मेरी लाज बोलिए भगवान बुद्धि की। लेकिन दया बड़ी स्लो हो रही है, कारण क्या है? अब तो धीरे धीरे कथा समापन की ओर जा रही है। कल का दिन और शेष है हमारे तुम्हारे बीच में, लेकिन दया इतनी स्लो हो रही है। लला प्रदीप, कारण क्या है? अच्छा, एक बार इतनी ऊंची आवाज में बोलो, जो लोग सो गए हो चारपाई खड़ी करके बिस्तरा गोल करके प्रांगण में आ जाए, ठीक है? बोलिए भगवान बुद्धि की, सम्राट अशोक महान की। और हमारे भैया लोगों की तरफ आवाज आ रही जोर से, लेकिन माताएं बहनें
पूरी नाय मिले लला बस खीरे ही सिखाए फिरे निकल। आदरणीय सम्मानित साथियों, शेत के घर में जननी लाड़ी पिता भय विद्वान ने बुलबाई से देवी और नामकरण भयो बड़ी सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया है। और कितनी सुंदर है लला, नाक सुहासी, गाल पुआसी, मुंह बटुआसी, इतनी सुंदर है कि कहीं नहीं जा। एक सुंदर रूप से चुपड़ी के पर में सारी उपमा दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बड़को बहुत ही सुंदर है राजकुमारी। दिन दूनी रात सवाई बढ़ने लगी है। और दान की कड़ी में 50 मुद्राओं का दान हमारे भैया अतुल सा के ताल वाले की तरफ से 50 मुद्राओं का दान आया है। कहना है एक सुंदर रूप से चुपड़ी के पर में सारी दिन रात लली बढ़ने लागी जैसे बड़को और इतना ही नहीं, एक सुंदर चेहरा चंद्रमा को चमके दांत बिजलिया और गोरी गोरी पैया नरम कलैया और नांगिया से छलके बा और ये 50 मुद्राएं हमारे भैया दीपू शाह के ताल वाले बिटिया की खुशी में 50 मुद्राओं का दान आया है। कहना है प्रदीप एक परनी हुई गई अतुल तान वाले हैं तो सरदार और 50 मुद्राएं पवित्र कमाई अजियों वीर पे करीब एक गोला चेहरा अतुल कुमार को दिल पे नहीं लपेटा और बात करत पे खुले बतीसी बिजली चमक सूरज में
नेत्रपाल आज तो केवल ताले वाले दिखाई दे रहे और कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये तुलसा के संकट गए जैसे सिरसा नरे लिखा। और दान की कड़ी में ये संदीप भैया और क्या नाम बताया, अवनीश, संदीप और अवनीश दोनों भाइयों ने 50-50 मुद्राओं से दान किया है, जो कि कमेटी के कार्यकर्ता है। कहना है प्रदीप ये मामला जाई घबरे गो शहरायन तक पहुंच गो। और ऊपर में हुई गई साथी शेर की अपनी सुन्ना हर गए लहरा। एक साथी बन सके शेर बने हैं ताजे छपक छपक तलवार। और ये बती पर संदीप भैया की ताला वाले देल है। और ये ताल वाली दूसरी तरफ ये सरदार। और बड़े बड़े शेर सभा में गरजे हीरो को दिखा। और कहना है एक नाम धर करने व कोई मत कहियो मैंने धरो है से सवाना। और ये पुनः से 50 मुद्राओं का दान हमारे भैया दीपू साकी जी ताल वाले फिर से आए हैं। तो कहना है तेरी दीपू नाहर आए गए हैं धीरे धीरे। तेरों में भी मान बढ़ाए गए हैं हौले हौले। ये तो मंद मंद मुस्कुराए गए हैं धीरे धीरे। एक सुंदर चेहरा बेले कोई ओठन बाती दूर की धार। और साकी पंच के यल बेले तो पंजाब में रही तलवार। और समर के पेट लगा नगाड़े पर अब नहीं गो है हाथों। और चले देह में तमकाए में है और दिन रात बजे। ये 50 मुद्राओं का दान हमारे भैया विकास और 50 मुद्राएं हरकेश साकी जी। और इनका कहना है
ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कली और को चाहे। ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कली और को चाहे। और लाख मिले तुमसे बढ़िया पर तुम्हें को चाहे तुम्हें सराहे। और प्रदीप लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम्हें को चाहे तुम्हें सराहे। और फेंक दिया कि निकाल दो को ओरी करे। और ये 50 मुद्राएं हमारे भैया राजा साहब के ताल वाली, उनकी तरफ से पुनः 50 मुद्राओं का दान आया है। तो कहना है परमी राजा की जे तो राजन तेरे सरदार। और ताल वाले भज के आए 50 नोट में। विकास और हर केस करिया नानी बन के डस गई बेटा तुम्हारी नजरिया। करिया नानी बन के डस गई बेटा तुम्हारी नजरिया। कहने लगी हैं सेठ जी से सेठानी, कल्लू मैक देव लगा कि कहाँ हो? कहने लगी है सेठानी सेठ जी से, सुनो सेठ जी तुम्हें कुछ चिंता है कि ना है? कितनी बड़ी बिटिया हो गई शादी के योग और तुम्हें कतई चिंता ही ना है। सुन रहे हो? तो सेठ जी कहने लगे क्या कह रही हो सेठानी? पीछे जन का करने लगा था लड़ुआ बैटरी लगा था का जी साउंड वाले बोलो क्या कह रही हो? हेलो 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 हम जा कह रहे सेठ जी क्या कह रही हो? जगर की बिटिया शादी के लिए हो गई तुम्हें चिंता है? कछु जमानो तो बहुत खराब हो है। अरे तुम तो वैसे ही परेशान हो। तुम रोटी खा ले तुम्हें कतई चिंता ही नहीं रहते है लेट जाते हो। बढ़िया लली के ले इतना बढ़िया दूल्हा ढूंढ के लाए। अरे सो तो हम जानते हैं तुम्हारे अंदर केवल बातें ही बातें रहती हैं। अरे अब तुम तो वैसे ही परेशान हो। वैसे ही नहीं परेशान है तुम्हें कतई चिंता ना है। जैसे दूल्हा ढूंढ के ले आंगन मौजूद तो हो जाए। तो सेठानी बोली और कहा कान लगी और बिटिया भई है सयानी और ढूंढला सजन बाबर आज सेठ जी ने आवाज लगाई है नाई क्या कर रही है? जन्निया दोनों घर में लाडली सयानी
ढूंढला सजन बाबर ढूंढला। कहने लगी है सुनो, ऐसो पैसो दूल्हा ना चाहिए हमारी लली के लिए। कैसो चाहिए? कैसे चाहिए बताओ। एक 25 बीघा खेती होवे, साधन होवे पानी। क्या कह रही हो सेठानी? 25 बीघा से अगर नेकू कम हो गई खेती, आहा, बिटिया की शादी हम कतई नहीं करें। अच्छा। भले ऊपर आए तो लौट जाए, सब सुविधाएं हो वो चाहिए। घर में टंकी रखी होए, खेतन पे सवर लगी होए, घर में भैंसिया होए लगभग 1-1.5 लाख की। अच्छा। हाँ, पूरे घर में पत्थर बिछो होए तब हम शादी करें। तो तुम काहे परेशान हो? अकेली बिटिया है, 2-4 तो है ना। हाँ, हम समझाए दे रही हैं। सुनो, एक 25 बीघा खेती होवे और साधन सुविधा सारी। घर में भैंसी की दुधारी, ढूंढला सजन बाबर ढूंढला। और क्या वो चाहिए? बोली, बड़ों को परिवार जो होवे, सीलवान होए माई। सेठ जी, हाँ, क्या कह रही हो? परिवार हमें शिक्षित पढ़ा लिखा मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, अनपढ़ परिवार में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी बिटिया जब पढ़ी लिखी है, अच्छा। बीएससी करें भई है। बड़ों को परिवार जो होवे, सीलवान होए माई। घर में बुद्धि के पुजारी, ढूंढला सजन बाबर ढूंढला। मेरे भैया, आज जैसे ही सेठानी ने ये चीजें गिनाई तो सेठ जी बोले, नाई नाई सोए गो ना जगह जन्नी आओ, दोनों लोगों को लेके, पंडित जी को लेके आओ। पंडित जी? हाँ। अच्छा। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, आ जाओ पंडित जी। चले जाओ लला प्रदीप। आ पंडित जी, तुम्हारी कसम चले आ। कहाँ चले गए पंडित जी? हमें जा लगत पंडित यहाँ खींच दो। पंडित जी कहाँ मरिए? मतलब मैं दुखे ढाड़े देखा जे पंडित को शर्म नहीं लगत जाए। लीबे के टाइम आए थे आइए एकदम। हाँ, और बिटिया कहाँ है? बिटिया बिटिया सेठ बुलाओ, कहाँ गई? तो आप पेट फाती है, बुलाओ। आए जा लली। ललियो
अब क्या बताओ? ये नहीं, ओह, पहले तो पंडित जी से पूछो बिटिया के दिन दशा कैसे। देखो दिन दशा ले पत्तिरा अपनी पत्तिरा तो ऐसा ही तुम यार पंडित नकल। ये नहीं, अब जबात बाद की है, पहले जानकारी लेंगे। ये पंडित जा बताओ, तुम पैदाइशी पंडित हो, असली हो कि नकली? आई प्ले स्टोर से डाउनलोड भाई आए पागल खानदानी हो? हे हाँ हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हो? खानदानी चौबे जी। अच्छा, वो पंडित खानदानी चौबे जी हैं। इधर आओ, इधर सामने आओ। ये आओ, हम का कहता ये आओ। तुम चौबे जी हो, तुम्हारा गोत्र का है? तुम्हारा गोत्र चौबे है? अरे है तो है। क्या मतलब है तुम्हें? अरे यार हम जा पूछे तुम्हारा गोत्र चौबे, आप अपना काम बताइए। जब बताओ चौबे ही है। वो करने के लिए बुलाया क्या? जब बताओ चौबे ही है। आए तुम्हारी अच्छा हमें जा लगा जो पंडित नकली है। नहीं, अब तेरी परीक्षा ले पंडित की। पंडित जी हम जो सवाल पूछे बाबू जवाब दिवाओ पर काहे काई का तेरे का दो खाता है का? बैठ जा। अरे बैठ जा। अरे यार तुम पंडित मतलब हम छोटे कमी तुम बड़े कमी। हाँ तो कमी नहीं कमी है? बैठ जा। हम जो प्रश्न को पूछे तुमसे बको उत्तर दिवाओ परे। मालूम है तो बताइए। अगर मालूम ना है बाबू कैसे? तुम पंडित हो? तुम पंडित हो? पंडित हैं। हाँ तो तुम्हें उत्तर दिवाओ परे। पूछो। पूछो तो हम पूछ रहे, जा बताओ। हमने अपनी बकरियां केले, हमारे घर बकरियां हैं, हाँ तो हमने अपनी बकरियां केले खूटा गाड़ो। गाड़ो खूटा गाड़ो, जा बताओ वो मट्टी कहाँ चली गई? जब कोई वेद की बात है। ए, हाँ जो हमारे वेद में लिखा है उससे पूछ उसको। जाओ तो वेद की बात है बता। यह वेद की बात नहीं है मूर्ख। अरे पंडित जी तुम हमें लगा तसली ना है। दूसरी बात पूछो। जाओ बात छोड़ो, अब जा बताओ। मट्टी चली गई तेरे बुआ के पेट में। पंडित अब दूसरी बात जा बताओ। पूछो। हमने बकरियां लाई बकरियां और उन्हें खेत में चराने के लिए जाते, कहे खूब हरी हरी घास खवात खूब हरी हाँ बढ़िया हरी हरी कि पेट में लैड़े को बनाए देते। पागल है क्या? बता। कछु नहीं जानता तो पंडित का एक मुसन्न के होता है। पंडित है जी, बता। नहीं मालूम? चलो एक आधी श्लोक पहुंच ले। श्लोक पूछ ले, जा बता। अब तुम तो हम पूछे ही ले, वेद की बात पूछे। बनाए बेइज्जती कराने को बुलाया लाओ। ताड़े हो। अब श्लोक हम बोलन जाए रे, बाको खंड खंड करके जवाब देने तुम्हें। इतने बड़े पंडित नहीं है। जो हमें लगा तो पैदाशी पंडित ना है। पंडित भाई ना? हाँ असली है, फसली है, फसली है। अरे पंडित तुम्हारी किस्म तूने बनाए नाक कटा। अरे श्लोक पूछो। पूछे हाँ बताइए। पूछो तो बताइए। देखो और सुनो। पूछो। चुसा चुसंतम चूसंतम और फल दिखंतम फल लटकंतम
फल लटकंतम फल दिखंतम फिर फल खमंतम थूतड़ी रंगंतम। बताओ। अब ऊंट पहाड़ के नीचे। ओ भैया आज तक प्रभु पंडित तक छोड़ रहे, हमारे बस की नहीं है। बहुत बहुत बड़े कमी नहीं है। मरे उप खाए जिंदा उप खाए मतलब खाते ही रात और इन तक कुछ जवाब न दे पात। बता तुम खाई वाले हैं प्रभु, नहीं मालूम हम का छोड़ दे। अब हम बता। हाँ लेकिन दक्षिणा एक नहीं मिले। अब नहीं मिले नहीं। हाँ जो दक्षिणा तो बाल बच्चा भूखन मर गए। चलो कोई बात ना, हम अपने में तो त्याई हिस्सा दे दें। सुनो अब इस लोग सुनो हमने जो कहो। हाँ देखो हाँ अर्थ बताए रे। अर्थ देखो फेस नदियों अर्थ है बोलो ना अर्थ। हाँ अर्थ दिए तुम्हें अर्थ। हाँ तुम्हारे दिया फेस वाई अर्थ हम दिए। सुनो फल दिखंता एक लुखरिया हाँ तो बा गई कहाँ गई? गन्ना की खेत ठाड़ो राय बड़े सैले बीच में गन्ना बबे रहा है गन्ना। हाँ सो गन्ना लगे रहा है बा में लुखरिया गई भीतर गई। बा ने कही हम तो रोज ही जे देखत रात खात रात, हाँ लेकिन आज जामे अद्भुत जो फल कैसो लट करो फल दिखंतम वो फल कैसो रहा है? कैसो बुरा मऊ को छता बा में शायद वाली। अच्छा हाँ बाने देखी अरे अरे दैया ये तो बढ़िया फल हो। फल दिखंतम फिर फल खबंतम। जैसे ही बामे बाने मुंह डारो फल तो खबो लेकिन मुंह जब खाओ जब फल खबंतम फिर फूटड़ी रगड़ंतम। सो बाने अपनो मुंह ये में रगड़त फिरे सो जाए को जो भारी कद्दू मटका है। समझिए इस लोग को मतलब समझिए। हाँ अब सेठ जी आगे की कार्रवाई बढ़ाओ के लिए बुलाओ बताओ। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मेरी बिटिया है या सांभा? अच्छा शाबा। हाँ 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 शादी योग हो गई। शादी योग हो गई है। पहले तो बिटिया की लंबाई नापो। अच्छा लंबाई। हाँ बिल्कुल। पहले बिटिया ये लिखा रहा है को देख ले और लंबाई गुणे चौड़ाई सब नाप ले ताई सब लड़का देखन पड़े। हाँ देख ले। पंडित जी दूर हटो, जो पंडित बहुत बेकार है दूर हट। बिटिया जगाओ की तुम बिटिया हो कि बहू हो? इतो लम्बा घूंघट मतलब हाँ नगमा खोला हम देखे बिटिया कैसी लगत तुम्हारी किस्म ऐसा नहीं मो खोलाई कुछ लगा तो है कमेटी वाले ने बुलाओ खुलवाओ खुलवाओ आओ अध्यक्ष जी आ जाओ जल्दी बढ़ आओ ना कि जेब ढीली कर ले तुम्हारी हुई नहीं कही लेकिन आज नहीं छोड़े जल्दी आ जाओ। कहाँ चले गए विकास भाई? काजल साहब की और विभा साहब के दोनों बेटियां आ जाएं। हमारे भैया अखिलेश जी उन्हें बुला रहे हैं मंच के पास। तो सुनो सेठ जी जय बिटिया तुम्हारी बोलो ना सेठ जी गूंगे हो का बात? जय बिटिया तुम है जय। अच्छा सेठ जी तो आगे नीचे नहीं देखा। नींद चलो जल्दी करो। देख ले क्या सेठ जी जा बताओ तुम बेकार चक्कर में परे फिरता हो हमारी ने कद्दू तो का हो जाए। बदतमीज। हाँ कितनी देखो औकात में रहो औकात में। लंबाई नापो पहले। चला ला इंची टेप दे तो ले मुंह खुलाई बिटिया लेके आई। अच्छा अब बिटिया मुंह खोल के देख ले देख ले सबे दिखाई दे। दिखा दिखा माँ खोलो
माँ खोला ऐसे अब जब बिटिया कैसी जगह तो मुंह छेड़ा। अरे रोमा है रोमा रोमा है बिटिया। ठीक है जल्दी करो समय कम है। और ये समुद्राओं का दान हमारी बेटियों की तरफ से प्राप्त हुआ है। विवाह काजल साकिया जो कि शंकरपुर से चल करके आई हैं। भगवान की दया करुणा हमेशा ही आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नाप रहे सेठ जी? नापो। सेठ जी हाँ बिटिया की लंबाई है 20 बीघा 1 बिसो। आहा बिटिया की लंबाई नाप रहे हो कि काऊ खेत में जरी भी डाल रही है? खेत नापो जात। अरे हम तो भूल गए। 5 लीटर 50 ग्राम। क्या कह रहा है? 5 लीटर 50 ग्राम। अबे क्या तेल नाप रहा है? तेल नाप रहे हो कि दूध नाप रहे हो, पानी नाप रहे हो, क्या नाप रहे हो? अच्छा अच्छा लंबाई लंबाई हम देख रहे हैं। सेठ जी हाँ 5 फुट इत्तो इत्तो का हो तो इत्तो इतना क्या होता है? 5 इत्तो ही है। तो इंच है कि और कुछ है? 5 फुट 2 इंच। हाँ हाँ 2 इंच। तो ठीक है। 5 फुट 2 इंच की बिटिया। ठीक है इतनी लंबाई लड़के की इससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताओ बिटिया की उम्र कितनी है? भाई हुए 18-20 साल। 18-20 साल। हाँ चलो तो सही है। 18 साल की बिटिया है और लड़का 18-20 को वो चाहिए। 18-20 हाँ चलो तो सही है। चलो पंडित जी पंडित बड़े कवि। और इतनी सुन करके चल दीनो नाई, देर पल की न उसने लगाई। इतनी सुन करके चल दीनो नाई, देर पल की न उसने लगाई। जल्दी करो। आ जाओ कोई बात नहीं, कभी परेशानी तो रहो है। नाई ब्राह्मण दोनों भैया और पिछले मारे कई सुंदर अगर मिल जाता है और पर सुंदर नहीं पाते हैं। और लाला प्रदीप सेठ जी हाँ हम लड़का ले आए। अच्छा आया
लला अरे सुन ले सुन ले सुन ले। कोई बात ना है, खड़े हो जाओ, खड़े होने में कौन सी दिक्कत है। हाँ ब्याह कर बेले शर्मा है। हाँ शर्मा है। देखो जितनी महंगाई सोने चांदी पे बनवाए में, हाँ बनाए वो है बनवाए ना पाए, इतनी महंगाई है हम फ्री ब्याह करवाए रहे। सेठ जी लड़का फटो बातो ताज ब्याह ना हो पाए। हम जा रहे फिर जा रहे, चलो पंडित जी आओ जल्दी जल्दी। ब्याह तो करे पहले, घर में कितने सदस्य हैं? ये आना मेरे पूत क्या बता, ब्याह करने तैयार हो। घर में कै जने हैं? घर में कै जने हैं लला? हम बताए तैसे बताओ। मम्मी मम्मी पापा बेटे पापा दो है, तमई लड़का जबरदस्त है, सॉडी बॉडी बढ़िया है। जा बता लला, जा बता पापा को नाव का है? मनीष। सही है, बहुत सुंदर। और मम्मी को नाव का है? मम्मी को नाव का है? बता बता लला, शर्मा हो ना। अनीता। अनीता बेटे, अनीता बहुत सुंदर। तो ब्याह के लिए तैयार हो? हैं? एकदम तैयार है। चलो तुम्हारी पहले हाथ पाए हिला के दिखाओ ना। लला ये आ रहे सामने ठाड़े हो, बैठ के लगा के दिखाओ तो। लगा 1 2 3 100 90 सही है। अब बॉडी छोटी और दिखाई देने। हाथ फटकारो, हाथ फटकारो, ऐसा कर। हाँ अब बाई चांस बहुत जबर भाई तो उठे उठाए के दे मारो, फिर क्या करेगा? तासा हम देख रहे तुम में बल वालो है कि नहीं है? आहा बेटे चलो सेठ जी, सेठ जी हमें लड़का लेवाए लाए। सेठ जी बोलो हम लड़का लेवाए लाए। लड़का ले आए? हाँ जय लड़का है। यही है। तेरी बुद्धि खराब है। काय? इन लड़कन को बिटिया का गोदी में खिलाए। अरे बिटिया गोदी में ना खिलाए, एक बाजार चलो जाए, कम से कम एक घरे तो लाए। अबे बदतमीज कहीं का तो ना हो। चलो लला हो जाइए तो भाई जाइए। सेठ जी हम लड़का दे के आए, 25 बीघा जमीन है, सब बढ़िया हिसाब किताब है। इतना बढ़िया लड़का है तुम्हें हम बता नहीं सकते। तो ठीक है, तिथि निश्चित कर दो और जल्दी शादी का इंतजाम करो। ठीक है पंडित जी, तिथि निश्चित कर दो। ठीक ठीक कर दिया। तारीख बताओ। 28 तारीख। नहीं और काम बाद में करियो, पहले ऐसा करो, सेठ जी के व्यवहारी हैं वे निपटाओ। निपटा था? हाँ ठीक है जल्दी करो। आ जाओ, जा काऊ बनबे घोष बनवाए जा।
हाँ अमाउ काम ही है। अरे नाई आया नाई रुपए लेता ढाई, नाई आया नाई रुपए लेता ढाई। और 1 रुपए में मूछ काटता 2 रुपए में दाई, नाई आया नाई रुपए लेता ढाई। और जो तुम रुपया पूरे दे दो सपा सप कर भाई, नाई आया नाई रुपए लेता भाई। आ जा हाँ बिल्कुल, जठाड़ी इतनी बड़बड़ी तुम्हारी कसम। आ जा आ जाओ, तो इतनी जल्दी हो आप लोग देर करते रहते हैं। बनवाए ले यार आप। संग रहे हाँ तो सही। बढ़िया काट दें बार हैं, अच्छी वाली कटिंग कर दी, ब्याह करवाए दी ब्याह हैं। और इतनी सुंदर पगड़िया सही तुम्हारी किस्म ब्याह करवाए दी। हाँ कटिंग बताओ कैसी काटे आ रही? 1 सेट काट दें जवानी मिथुना बनाया था कि गोविंदा? अच्छा हाँ, और जब सेट करती है तो हेलो अजयपाल, अजयपाल हवासी पप्पू अशोक बाबा। बहुत बढ़िया, सबरे व्यवहारी हम बुलाए नहीं रहे हैं, जितने नाम बोले सबरे आ जाओ, कटिंग कटी जे। हाँ। और कटिंग नहीं कटी है तो कटिंग की बनवाई तो लगी है इन लोगों ने। 22 मिनट ने बोला कटिंग नाई की कटवाई दियो, एक दाना नहीं तेरा दाना। हाँ अरे पैसा नहीं, ज्यादा नहीं। पहले कटिंग करते हैं, पहले कटिंग करते हैं तब सही रहेगा। कहीं नहीं, जो कपड़ा कहाँ से लेके आए? जो कपड़ा बड़ी धोते आओ। कहाँ से? जो कपड़ा जो आओ है तुम्हें मालूम, अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है, बात से पहले ही अपने मंगाई लो। तो जो कपड़ा ऐसो है जाके नीचे जो आइया तो जाए कोई आता। और सबका
बस की बात नहीं, नसीब बार निकबत तो है। जब कपड़ा की जब खासियत है कितने बार काटो एक बार भीतर ना जा सकते। हाँ सब व्यवस्था तई गई बम। अब एक चीज रही है ना चाय नहीं आए गए फुहारा भूले आए तो फुहारा हाँ ले आए। इतनी जोड़ गर्मी थोड़ा है जो पानी पिया पी लगी। नहीं बेर जा कैंची है कैंची। अरे जा कैंची हमने बड़े दूर से मंगवाई। जा कैंची बड़े दूर से आई। जा कैंची कहां से आई मालूम है? जा अमेरिका की नहीं, अमेरिका को जू है। हाँ जा थाईलैंड से। थाईलैंड वाले ने बनाई। और सुनो जा की कटिंग देखो कितनी मस्त होता है। कटिंग हो गई। अब सेब रह गई है, सेब बनाए दायरे। अबे नहीं, ये उस तरह कहाँ से लेके आया? वो बहुत दूध पे आओ। मतलब सेब बनाने जा रहे हो है कि पूरी निर्वाही करना जा रहे हो? ना सेब बनाए चू बड़ी दूध पे आओ जो जापान पे आओ। हाँ तो हम बनाए। अब अच्छा बाल रह गए, नाक बाल है, नाक वाले बाल और सही करते हैं।
सही बात है, ये तो रही गई क्या नहीं एब्रो बनाया था। जो जेंट्स पार्लर है, हाँ दिव्यापुर वालों जेंट्स पार्लर है। अब तुम्हारी कटिंग हुई, अब बारू हो गई, सब हो गई और सेविंग हो गई। अब तो लड़का ऐसे चमकन लग तुम्हारी किस्म ब्याह ले बनाए। अब कटिंग हो गई और को होए बताओ बनाए दे बना भाई ला आ जा तुम आए तुम आए। अब ऐसे करो, ज्यादा देर ना करो, हमारी बनवाई दे दे और हम जाए अपनो दूसरों काम देंगे। मल्ला की उतराई और नाई की बनवाई रोकी नहीं जाती, जल्दी आए जा। और ये 50 मुद्राएं हमारे भैया स्वदेश साकिनी की तरफ से ये कटिंग पर यानी बालों की बनवाई आई है। और 50 मुद्राएं हमारे भैया एग्योस कुमार साके शंकरपुर से बालों की बनवाई इनके द्वारा प्राप्त हुई है। नाई हाँ मैक देव मैक भी बुलाए हैं काऊ, बुलाओ जल्दी, किने किने बुलाओ जाओ। तुम्हें मालूम कितनी महंगाई हुई है? अब एसी रूम हमाओ, जब खर्चा कैसे लेकर भाई इतने काम ना चले, जल्दी जाओ। अरे यार जो ही मौका माओ फिर कब लगे, जल्दी जाओ बुला के लाओ पहले जा। अब एक खुद बुलाए रे, किने किने बुलाए ले बुलाओ तो अजबा अजबा नहीं सगो अजबा हवासी अशोक बाबा आई हवासी जल्दी आओ जल्दी। अजय पाल कहाँ बैठे भैया? अच्छा नहीं जल्दी करो, चलो समय बहुत कम है। जल्दी आओ जल्दी। और कमेटी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान आया है बाल की बनवाई। भगवान तथागत बुद्ध की दया गुणा हमेशा ही हमारे कमेटी के ऊपर बनी रहे, जीवन में मंगल कामनाएं होती रहे। मेरे भैया इधर सेठ जी के यहाँ तैयारियां चल रही है, बारात आने वाली है।
और इधर होता क्या है? ए नहीं, समार के न गिर जाओ, ज्यादा खुशी है। सेठ जी कहाँ चले गए सेठ जी? गोलौया दे दे नाई। हाँ सेठ जी के घरे बारात आने वाली है। देखो जब मोहल्ला वाले तुम्हारा सबको बुलौआ है, बफर बफर कुफर सब लगो। हाँ बिना बुलाया आइयो ना और खा पी के जाइयो ना। और जी के बारात आने वाली है, सब लोग तैयार हो जाओ। बड़ा सुंदर लड़का है, सज के धज के आए रहो घोड़ा पे बैठ के। सब लोग देख के पहले तैयार हो जाओ और सब लोग आओ। बतासे लड़ुआ सब मिले, वो नो टेंशन में सब लोग आओ, ठीक है? आज बारात की तैयारियां चल रही हैं। सेठ जी के घर पर बारात आने वाली है। ये तो रिश्तेदार व्यवहारी बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं। आगे क्या होता है? धीरे धीरे समय बीत रहा है और क्या हो रहा है बेटा प्रदीप? और धीरे धीरे समय बीती गयो भाई। और शेठ सिलोचन किया और शेठ सिलोचन के द्वारा घूम गई जाई। शेठ सिलोचन द्वारा अब तो दूल्हा सज के बारात की आगे सूख लगाए गई है। एक सूख लगाई है कि शोभा कहीं न जाई है। अब तो सुंदर सजी बारात की आगे कई बढ़ाई। बड़ा ही उचित व्यवस्था की है, अच्छे ढंग से बारात आने वाली है। बोलो जल्दी मंत्र तो बोलते जाओ संग। अरे भी कछु नहीं जानते, तुम ही बोलो। हम ही करते क्या करे हटा।
सीमेंट मोरम दत्त चिपक जाए फौरम स्वाहा भवानी भैंसिया प्याली और काटो कुटी सानी स्वाहा और भवानी सुनो तिवारी और दुबे के घर में घुसे तिवारी स्वाहा। चलो दूल्हा को बैठा रहा हूँ, लड़के बैठा रहा हूँ, पंडित लड़के आजा लला जूता उतार दे जूता। और नहीं बिटिया बुलाओ ना, जल्दी करो। बिटिया हम जाए रहे बैठे जा लला, बैठ जा। पंडित को बताओ, पंडित को। सेठ जी की कुर्सी थोड़ी उधर कर दे। जा बताओ तुम लली की मामा हो? लली कहाँ है लली? पतो ना चली गई कहूँ। अरे कमरों में ना है पंडित जी। बुलाओ लड़के बुलाओ। पंडित जी बताओ। सुनो लली घर में देखे आई सेठानी दुखी और लली मिलता ही ना है तो मैं क्या करूं? लली बाजी बाज तुम्हें ती कही काउ तो कहियो मती और जन्नी भलाई जाए मैं यन तो निकल ले ना इतो जूता पर है एक चांद बार मार रहे हैं। हाँ और तू लोग तो समझ आए दे। सुना गला ठाड़े हो गया। अरे जाकी हदीसो ले गो अरे मेरे लौआ जाकी हदीसो ले गो अरे मेरे बेटा तुमका खाक बटोरने आए जी। पंडित जी बाज ले लला तुम बाज ले ना बताए दाई हमारे जा औलाद कहाँ जा रही? कुल जगह कथा खान गई लेकिन ऐसे दली लला हमने काऊ की नहीं दे दी। जैसे जा डरकर में हर समय डरकता ही रहता हूँ मैं। मेरे भैया तो वो आज जैसे ही बारात दरवाजे पर आई वैसे ही प्रमाण तो ये मिलता है कि सेठ का माली था जिसका नाम था पुष्पक, उसका बेटा था सुधाकर जो कि श्यामा के घर में आता जाता था। उसी के साथ में वो लड़की चली जाती है। सेठ सेठानी बेचैन है, व्याकुल है, रो रहे हैं और कह रहे हैं कहने लगे हैं कि ओरी पापनी लली और दई मेरी जड़ से जना कटाई रे।
भेद दी होई के भैया सुनियो ध्यान। और बेटा प्रदीप और ये लला को साबु दसलियो रे पिता के दिए जो दे तू नसा और ऐसी बिटिया पे बिजली परियो कुल में जो देती जागने लगी है सेठानी और पापनी। अरे मेरी पैरी बिटिया, अरे मेरी पापनी बिटिया हो गई नदारी तो आई। अरे मेरी पापनी बिटिया, अरे मेरी लली कुआरी है। मेरे भैया कि पहला बच्चा हमारी मैया के घर में हो, अच्छा मायके में हो। हाँ चलो देखो अभी इस हालत में आप कहाँ जाओगे? हाँ सुधाकर कहने लगा कैसी बातें करती, बड़े अच्छे काम करे, अब तुम्हें अम्मा दद्दा की याद आई। श्यामा बोली ना सुधाकर सुन रहे हो, चले चलो चले चलो मानोगे? सुनो कि मैया की करुणा लग रही है, मैं तो देश देखने को जाऊंगी और जाई बहाने से सैया में तो मैया से मिल जाऊंगी। देख रहे हो स्वामी, पहले वालों लला 3 साल कोई को पहले तुमसे कही तुमने मानी, अब पुनः से हमने गर्भधारण किया है। आज से चलो लेके चलो हमको। मैया की करुणा लग गई है, मैं देश देखने जाऊंगी और जाई बहाने से सैया में सकीन से मिल आऊंगी। इसलिए मेरे साजन मेरे बालमा पियर को मोए ले चलियो, मैया की सताए मेरे बालमा। चल दिए हैं मेरे भैया, आज दोनों चल दिए हैं। यहीं पर हमारी कहानी मोड़ लेती है और हमारी माता बहनें खड़ी होगी। केवल 5 मिनट के लिए रुक जाएं, मात्र 5 मिनट के लिए।
अबे लो तो तुम केवल नौटंकी देखती नहीं, अब सार निकलने को आया हो सोई खड़ी हो गई। 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, केवल 5 मिनट के लिए। देखिए इस लड़की ने अपने मन की और इसका परिणाम क्या मिला इसे। ढबकी चली गेल थक गए तेरे नारी सतानी, और सोई आई गई आंधी तेरे के बरसन लागो पानी। मेरे भाइयों आकाश में काली काली घटाएं छा गई, तेज तूफान आ गया, पानी बरसने लगा। आज श्यामा गर्भवती अवस्था में है, उसी समय प्रसव पीड़ा होने लगी। एकदम चीख पड़ी साजन सुधाकर। तड़पड़ बिजुली तड़पे कोना लपक लपक रहेगा, और मंगा पूजन पानी बरसे धरती माँ धर्म दुआ। आज बोटी बोटी कप गई, दांती बंद गई और कहने लगी सुधाकर क्या देख रहे हो, जाओ लकड़ी लेकर के आओ, मेरे लिए कुछ छाया बना करके तैयार करो। मेरे भैया हुआ क्या, और ऐसी लागी ठठन नारी की हुई गई दाती बंद, ऐसी लागी मेरे भैया आज इतनी तेज बारिश हुई, पानी से तरबतर हो गई, ओले पड़ने लगी, बेहोश हो गई। और इधर सुधाकर लकड़ी लेने के लिए गया है। इधर आओ, इधर में कहां जा रहे हैं। उसी तूफान में एक पेड़ गिरा हुआ था, सुधाकर ने लकड़ियां काटी और लकड़ी काटने के बाद में लौट करके आया। एक जगह घास पड़ी हुई थी, उस घास के ढेर को जब उठाने लगा है तो मेरे भाइयों आप लोगों को पता है जब पानी बिल में चला जाता है तो शर्त बीजे इत्याद बाहर निकल करके आते हैं। जैसे ही उसने घास उठाने की कोशिश की, काला नाग छुपा हुआ था, एकदम पुष्कार मारी और चिपट गया, पछाड़ खा करके गिर पड़ा। मेरे भाई बहनों उसने उस सर्प को तो मार डाला है जो हाथ में कुल्हाड़ा था उससे, लेकिन वो दोबारा उठ नहीं पाया। इधर सारी रात पानी पर पानी पड़ता रहा। श्यामा ने जैसे तैसे बरसात में एक खिलौने को जन्म दिया जो कि और दान की कड़ी में ये 50 मुद्राएं और 100 मुद्राएं सम्मानी लाला राम मिस्त्री जी पूर्वाचरण से ये 100 मुद्राओं का दान हमें दे रहे हैं और 50 मुद्राएं
हमारे भैया दीपू साहब के ताल वाले की पुत्री साथ में लिया है, उंगली पकड़ी और छोटे बेटे को सीने से लगा करके आगे बढ़ करके चली। और जैसे ही आगे बढ़ करके देखा है, सुधाकर पहले ही बाजी आ जाओ जल्दी, कहो सुधाकर की लेस पड़ी हुई है, एकदम पछाड़ खा करके गिर पड़ी और कहने लगी स्वामी इतने निर्मोही हो गए हो, यहाँ सो रहे हो, हमें अंतर में छोड़ दिया। कहने लगी सुधाकर, ये सुधाकर। लेकिन जब उसने देखा है सरफ पड़ा हुआ था, जान गई मुंह से झाग निकल रहा है, शरीर पीला पड़ गया है। कहने लगी है कि तो ऐसी आई गई नींद पिया तेरी प्यारी रही थी जगाई रे। आज खोपड़ी पटक रही है और कह रही है स्वामी मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता परिवार हितु रिश्तेदार सबको छोड़ा, लेकिन तुम मुझे मझधार में छोड़ करके चले गए हो, कैसे जीऊंगी। दुखिया गई बागन में रोई और विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में बेलो लगा दे जाए और कोई तो भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए तैसी भाभैया जो दुखिया और जंगल में पड़ी रे पूरा। मेरे भैया आज रोती रही, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने वाला कौन है और कर ही क्या सकती है। पति की लाश को उसने छोड़ दिया। प्रमाण तो ये मिलता है कि अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो जंगली पशुओं ने, कौआ चील गिद्धों ने उसकी लैस को गोद गोद कर खाया होगा। अब बड़े बेटे को साथ में ले लिया, हाल का बेटा है उसे सीने से लगा करके आगे बढ़ी है, सोच रही है अब तो केवल माता पिता ही मेरा सहारा है। कहने लगी चलो लाला चलो तुम्हारे नाना नानी के पास में चलते हैं। हुआ क्या, आज बेटा को गोदी में लो उठाए, धीरे धीरे डगरती जा, फिर खड़ी होगी, फिर खड़ी होगी। 5 मिनट समय नहीं दे सकती हमारी माता बहन। बेटा को गोदी में लो उठा और धीरे धीरे डगरती जा,
नदी पर जाकर के खड़ी हो गई। जो रात में बारिश हुई थी, नदी का जलस्तर उफान पे है। सोचने लगी इसे कैसे पार करूंगी। मेरे भैया बड़े बेटे को समझाया और कहा, लाला तुम इधर ही खड़े रहना, हम तुम्हारे छोटे भैया को उस पार पर उतार करके तुम्हें बाद में ले जाऊंगी। बड़े बेटे को खड़ा कर दिया और नदी में घुस गई। बेटा से बोली, लाला रहना जल से दूर, पास मत दरिया के आना। बेटा दूरी खड़े रहना, हम तुम्हारे छोटे भैया को उस पार पर छोड़ के बाद में तुम्हें ले जाऊंगी। ये रहना जल से दूर, पास मत दरिया के आना। करके नदी को पार बाद में महुए पाना। आज उसने धीरे धीरे नदी को पार किया है और नदी पार करने के बाद थोड़ी घास फूस इकट्ठी की और जो हाल का ही मांस का पिंड है, यानी जिसकी उम्र केवल एक दिन की है, एक रात्रि की है, अभी 24 घंटे नहीं बीत पाए हैं, बेटे को लिटा दिया और वापस लौट आई नदी में। और जैसे ही लौट के आई, मेरे भैया धीरे धीरे नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है, यानी मुंह में पानी जाने लगा। विचार करने लगी है, अब अपने बेटे के पास नहीं पहुंच पाऊंगी। लोगों, विद्वान कहते हैं कि बीच धार में कैसे नैया फंसती है। देखिए ये वही लड़की है, आज इसे एक एक प्रायश्चित मिल रहा है। पहले इसका पति बिछुड़ गया, अब दोनों बेटे दांव पर लगे हैं। जैसे ही बीच धार में आई, मुंह में पानी जाने लगा, ऊपर को नजर की है तो एक पक्षी शिकारी बाज जिसे कहते हैं, उसने नीचे देखा जो उसका हाल का बेटा है। उसने सोच लिया मेरा शिकार है। ये तालियां बजाने लगी और कहने लगी ये दुष्ट बाज भाग जाए। लेकिन हुआ क्या, ये सरौरे के बाज धर के छूटे। एकदम बाज आया और हाल के बेटे को पंजों में दाब करके ले गया और ऊपर जाकर के उस बालक को चीरने लगा है। उसी के बेटे का खून उसकी खोपड़ी पर टपक रहा है। बेहोश सी हो गई, बेसुध हो गई। और जब तालियां बजाई तो बड़े बेटे ने सोचा मेरी मैया मुझे बुला रही है। वो भी नदी में कूद पड़ा, एक को बाज ले गया और दूसरे को नदी खा गई। अब तो ये बेहोश होकर के नदी में गिर पड़ी। मेरे भाइयों, और ये लाल बाज में खाओ दूर नदी आ गई बहा। और तेरी दिशा पटता रानी मान सोच रहेगा। मेरे भाइयों,
यहीं पर एक बात कहते हैं लोग, कौन सी? होनी होनहार बलवान जाए कोई, मत मानो झूठी। लेकिन होनी ऐसे नहीं होती है। कैसे होती है लला प्रदीप? और जो जैसो ही करे पिछारू तैसो ही मारे। तुम वो पेड़ बबूले आम को फलका से खा। मेरे भाइयों, इस लड़की ने अपने माता पिता को धोखा दिया अपने पति के चक्कर में, लेकिन प्रकृति ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। पहले इसका पति चला गया, उसके बाद में इसके दोनों बेटे चले गए। तो तभी विद्वानों ने बताया है और कहा है, जो जैसो ही करे पिछारू तैसो ही मारे। तुम वो पेड़ बबूले आम को फलका से खा। होनी कर्मन के आधार कर्म गति करे न करे। होनी कर्मन के आधार। जैसे तैसे हो सा करती हैं हमारी माता बहनें। कौन सा मालूम? यानी पहले इसका नाम सामा था, और जब भगवान ने चीवर दिया है, यानी जो हमारी बहन बेटियां दुपट्टा डालती हैं, तो ये भगवान बुद्ध ने पट्टा दिया है, यानी पट्टा चारा नाम इसका पड़ा है। तो यहीं पर एक गीत गाती है। कौन सा? ये बुद्धि की ऐसी तस्वीर ला दो बिरंग, जिन्हें देखन को प्यासे हमारे। बुद्धि की ऐसी तस्वीर ला दो बिरंग, जिन्हें देखन को प्यासे हमारे। बुद्धि की ऐसी तस्वीर ला दो बिरंग, जिन्हें देखन को प्यासे हमारे। और बेटा प्रदीप, देवदत्त तीर से हंस घायल किया, जिसे गौतम ने अपनी शरण में लिया। न्याय को दत्त गौतम खड़े हो सदन, बुद्धि की ऐसी तस्वीर ला दो बिरंग। बुद्धि की सम्मुख गई। अपने चीवर से उसका फिर ढाका बदन, अपने चीवर से उसका फिर ढाका बदन। बुद्धि की ऐसी तस्वीर ला दो बिरंग। उन्हीं गौतम के चरणों की बार बार वंदना। सभी लोग हाथ जोड़ लिए और भगवान की वंदना बोले।
की वंदना हमको धरती वंदना महामाया की वंदना प्रजापति की वंदना मैया गोपाल के चरणों की बार बार वंदना नंद जी की वंदना नंद जी की वंदना सुजाता की वंदना विशाखा की वंदना कल्याणी के चरणों की बार बार वंदना ये चंद्रगुप्त की वंदना सम्राट अशोक की वंदना ज्योतिबाला वंदना सावित्री बाई वंदना भीमा बाई के वंदना की बार बार वंदना गुरुजनों की वंदना पूर्वजों की वंदना माता पिता के चरणों की बार बार वंदना बुद्धि जी के चरणों की बार बार वंदना अरहत के चरणों की बार बार वंदना बुद्धि जी के चरणों की बार बार वंदना अरहत के चरणों की बार बार वंदना बुद्धि जी के चरणों की बार बार वंदना बुद्धि जी के चरणों की बार बार वंदना बुद्धि जी के चरणों की बार बार चलते चलते ये हमारा सम्मान कर रहे हैं पुष्पमालाओं के द्वारा सौमुद्राओं के द्वारा सम्मानी हमारे भैया कमेटी अध्यक्ष रमेश